आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो आज देख रहे हो 5-10 दिन से एक इशू चल रहा है किसानों के ऊपर। चाहे किसान हो महाराष्ट्र के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे जम्मू के, चाहे पंजाब हरियाणा के, बड़ा एक गंभीर सा मसला चल रहा है। लेकिन मैं खुद किसान हूँ, मुझे पता है कि किसानों के साथ कौन कौन क्या क्या करता है। आज तक जिस MSP के ऊपर आज शोर मचा हुआ है, ये कानून, इस कांग्रेस जो आज इतना हल्ला गुल्ला कर रही है, इन्हीं के राज में ये आया था। कानून नहीं था, एक नीति बनी थी उन्होंने। 1967 और 67 की बात है, 66-67 की बात, यानी 65 के बाद जब हरित क्रांति आई थी, उसके बाद एक नीति बनाई गई थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, MSP। इसके अंदर 23 फसलें आती हैं, तेल वाली अलग से, जो फूड के साथ खाने की चीज़ें वो अलग से, जो कैश क्रॉप हैं जैसे कपास हो गई, गन्ना हो गया, ये सारी मिला के 23 इसके अंदर आती थी MSP के अंदर। और ये एक नीति है, कानून तब से लेकर आज तक कानून बना ही नहीं। और इसके बाद जब मैं अपने JNK की बात करूं, ये MSP थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कभी कोई मंडी नहीं लगती थी। आज जो हमारे कांग्रेस वाले मेरे भाई, जो मेरे से ज़्यादा सीनियर भी हैं और पहले मेरे से मंत्री भी रह चुके हैं, बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं इस MSP के ऊपर कि मंडियाँ होनी चाहिए। पहले हमारे प्राइमरी सोसाइटीज़, विलेज लेवल पे ऊपर छोटी छोटी सोसाइटीज़ होती थी, वो प्रोक्योर करती थी MSP के ऊपर। यानी MSP एक नीति बनाई थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। आगे गवर्नमेंट की मर्जी है उसको लागू करना नहीं करना, लेकिन 66 से लेकर आज तक वो MSP चल रही है। और इस बार भी, अभी यहाँ तो नहीं, यहाँ हमारे लेट वैरायटी रहती है जैसे धान छान की, इससे पंजाब के अंदर मंडियाँ खुल गई हैं, हरियाणा के अंदर मंडियाँ खुल गई हैं, MSP अंदर प्रोक्योरमेंट वहाँ पे चालू हो गई है। तो प्रोक्योरमेंट जो मैं कह रहा था, प्राइमरी लेवल सोसाइटीज़ के ऊपर एक करती थी, प्राइमरी लेवल सोसाइटी, गाँव की लेवल की एक सोसाइटी होती थी। फिर अपनी एपेक्स सोसाइटी, जिसको जैकफेड कहते हैं, वो प्रोक्योर करके धान या गंदम, जो भी जहाँ 2 ही क्रॉप है हमारे इधर की जम्मू की, वो प्रोक्योर करके देते थे इनको, अपने जैकफेड वालों को। फिर जैकफेड वाले आगे देते थे उसको FCI को। और फिर वो जब BP सिंह ने एक नारा दिया था 10,000 रुपये कर्जे माफ़ होंगे, लेकिन वो जब लास्ट लोगों ने गंदम का खाद लिया था हमारे किसान भाइयों ने, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ, इसमें लास्ट जो 1986 और 87 का जो गंदम का हम लोगों ने खाद लिया था, हमने सोचा आप कर्जे माफ़ हो रहे हैं सबके 10,000 रुपये के, किसी ने नहीं वो दिया, इसलिए सारी सोसाइटी डिफंक्ट हो गई, सोसाइटी बंद हो गई। उस दिन से लेके 2008 तक कहीं कोई प्रोक्योरमेंट नहीं हुई। सब लोगों की धान, चाहे गंदम हो चाहे चावल हो, मार्केट में अपनी मनमर्जी के रेट के ऊपर जाके बिकते थे। 22 साल तक कहीं कोई मंडी नहीं लगी। मंडियाँ पहले भी लगती थी, यानी जो सोसाइटीज प्रोक्योर करती थी, सोसाइटी सारी वो डिफॉल्टर हो गई, सारी सोसाइटीज बंद हो गई, और उसके साथ साथ जैकफेड भी बंद हो गई। जब प्राइमरी सोसाइटी बंद हुई, जैकफेड भी बंद हो गई। आजकल तो जैकफेड को क्लोज ही कर दिया उन्होंने। 22 साल तक कहाँ थे ये कांग्रेसी जो आज मेरे भाई इतना शोर कर रहे हैं। मैंने देखा वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब कुछ झंडा उठा के घूम रहे हैं, वो उन दिनों मंत्री भी थे। वो बाहर एक सीनियर लीडर कांग्रेस के, वो भी मंत्री थे। एक हमारे RS परागी जानी कि वो खुद किसान है, वो भी मंत्री रहे हैं, लेकिन अपने टाइम में कहीं कोई मंडी नहीं खुलवा सके। वो 2008 में जब हमारे लोग जीत के गए 8 MLA, उनमें मैं था एक, 8 MLA हम जीत के गए, तो हमारी दूसरी असेंबली थी श्रीनगर के अंदर। मैंने एक रेजोल्यूशन लाया कि जो हमारी बासमती है, हमारे RS पर की बासमती, जम्मू की, कठुआ की बासमती, इसके ऊपर बैन क्यों? अगर कश्मीर का चाहो सेब, यानी कश्मीर की क्रॉप है सेब, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, वो है क्रॉप उनकी है सेब, वो बाहर जा सकता है स्टेट के, तो हमारी बासमती क्यों नहीं जा सकती? फिर 2008 में जब हम MLA बन के दूसरी असेंबली में, वो जाके इसके ऊपर बैन खत्म हुआ। उसके बाद फिर भी मंडी खुलवाने के लिए हमें नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा, पुंछ वाला नेशनल हाईवे जाम करना पड़ा। तब से जाकर मंडियां खुलना शुरू हुई थी, वो जब हमारे 8 लोग हम जो MLA जीत के गए थे। तो जो आज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इन कांग्रेस को पूछो, मैं आपके माध्यम से इन सबसे पूछना चाहता हूँ, भाई उस 22 साल तक आप कहाँ थे? उस 22 साल में क्यों मंडियां नहीं लगी? क्यों किसानों के साथ अत्याचार होता रहा? आज वो MSP के ऊपर बड़ा वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं।
यानी हमारी गवर्नमेंट तो अभी दूसरा टेन्योर है हमारी गवर्नमेंट का, इससे पहले अटल जी हमारे रहे हैं। पूरे जितना भी सबसे 47 के बाद हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद जब भी इतनी गवर्नमेंटें रही, यही कांग्रेस की रही, लेकिन उस समय इन्होंने एमएसपी को कानून क्यों नहीं बनाया? इसको क्यों एक नीति रखी गई एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड? मैं आपके माध्यम से सबसे पूछना चाहता हूँ, उस समय क्यों कानून नहीं बना? अब जाके हमने कुछ ऐसे क्रॉप 23 क्रॉप जो मैं कह रहा हूँ आपको, जो एमएसपी के अंडर आती हैं, उसमें कुछ हमने जो क्रॉप्स हैं जैसे तिलहन है, प्याज है, आलू है, जी चीज़ हमने बाहर की कि कोई किसान अपनी इस फसल को जाके कहीं भी बेच सकता है, और एमएसपी फिर भी हमारी लागू है। यानी एक कानून ना पहले था ना आज कानून है। अगर हमने ये सब चीज़ें अगर अपनी किसान भाइयों को लेके की है, तो हम आपके माध्यम से हम किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं कि एमएसपी का भी कानून हम बनाएंगे। अगर हम आपके किसान भाइयों को लेकर 3 कानून बना के ला रहे हैं, इसका भी कानून बनाएंगे। लेकिन जिन्होंने 60-70 साल राज किया इसके ऊपर, उन्होंने क्यों कानून नहीं बनाया जो आज कानून के लिए इसके ऊपर शोर कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं?